बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन से कैसे हम कति अलग अलग काम से हैप्पी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। हमारा अल्लाह तो कन फायदा है जब अल्लाह तो कन खिलाते शुरू करते हैं माशाल्लाह से शाम का लोग आपसे निर्भर साथ साथ जल्दी से हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें घंटी का आइकन को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, कुलूब तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाकैद है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्द चुका दे। जी शुरू करते हैं जी हम शाम का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। जी रात को बारिश बहुत ही तेज थी। रात जी बहुत बारिश तेज़ आई थी। 1 बजे के नज़दीक थी बारिश आई। मैंने टाइम देखा था और बहुत तेज़ आंधी आई और उसके बाद जो है ना जी फ़ौरन बादल छाए, कीमेंट जो है ना जी वो आई, बादल गरजने लगे तो एकदम बारिश आई जी। मैं मोटरसाइकिल में और तो कोई चीज़ नहीं था, उसको नीचे इंजन वाली जगह पे मैंने एक सीमेंट वाला बोरा दे दिया और मीटर वाली जगह पे मैंने एक बोरा लगा दिया। फिर मैं जाके अंदर सो गया जी और बकरियों को बेचारी की जगह नहीं थी, ये इधर खड़ी रही जी बहरी खड़ी रहेगी। बहर खड़ी रही। इस बात का मुझे जी बहुत दुख है। जी मैं कहता हूँ कि जल्दी मेरा कमरा तैयार हो जाए क्योंकि बकरियों की जगह जो है ना जी अंदर बन जाए जी ताकि कोई परेशानी ना हो। बारिश आ जाती है तो फिर इसका भी तो हक बनता है, ये भी जानवर है तो ये बोल नहीं सकते तो फिर जो है ना जी वो आवाज़ें लगाते हैं मैं तो हमें भी शर्म लगना चाहिए कि हम अंदर सोए हुए हैं, वो बारिश में भीग रही हैं। तो इसलिए जो है ना जी हम इंशाल्लाह ताला जी कुछ दिनों के बाद थोड़े दिन हैं जी, बस वो बैठक वाला काम जो है ना जी थोड़ा सा रहता है, जी उसको जो इंशाल्लाह ताला बना के सबको आपको दिखाएंगे कि फिर भली लकड़ी वाली छत लगाएंगे, जैसे भी करेंगे ना जी सर्दियाँ वहाँ पे गुजारेंगे। आगे जी जैसे अल्लाह की मर्जी होगी फिर बना। जी ठीक है ना जी। और तो रात जो है ना जी हमने बहुत सारा याद किया था। तो याद किसकी आई जी? जब बारिश का मौसम आता है ना तो कफील बेटे वाली याद बात आई कि हम कैसे सोते थे, कैसे बैठते थे। माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना जी हमारा पक्का मकान बना है जी। हम आराम से रात सोए हुए थे, बातें कर रहे थे जी और एक लाइट भी जलाई थी हल्की सी जी कमरे के अंदर। तो बारिश को बहुत मज़ा आया। बारिश तेज़ चल रही तो हम अंदर सोए हुए थे आराम से। सिर्फ बाकी बकरियों की जगह है, ये भी बन जाए तो अच्छी बात है जी। जी वो भी बन जाएगी, अल्लाह मालिक है। और बेटा हमने आपके लिए बहुत सारी दुआ की, मुस्तफ़ा के लिए, हसन के लिए बहुत सारी दुआ की और आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआ की। शकील बेटे को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए जी, कब्र में आला मकाम अता फरमाए जी। हम तो जी सुबह शाम हर बंदे को याद करते हैं तो बाकी की है जी हर किसी की अपनी मर्ज़ी, कोई किसी को याद करता है या नहीं करता। तो हम जो है ना जी इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है बाकी कब्र के जाने तक हम जो है ना जी आपको याद करते रहेंगे और तारीफ़ करते रहेंगे क्योंकि नेक काम में जिसने जी हिस्सा रलाया है और जिसने जी हमारी मदद की है हम उसे नहीं भूल सकते जी हाँ। बहुत सारी हमें खुशी मिली है बेटा, अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपको अमान में रखे, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को हिफाजत फरमाए जी। बहुत शुक्रिया। अगस्त का महीना था, आज़ादी का महीना है, आज़ादी के महीने की भी आपको मुबारक होनी चाहिए। जी और रबीउल अव्वल भी आने वाला है जी, बाकी थोड़े से दिन है जी। माशाल्लाह रबीउल अव्वल महीना आने वाला है कि रात में एक मंज़र देखा था कि हमारी बस्ती में बहुत बड़ा मिलाद हो रहा है जी और हमारे पीर साहब आए हुए हैं, वो जो है ना जी मिलाद करवा रहे हैं। तो इसके ये वजह है कि बस्ती में जी सब लोग मिलाद मनाते थे, अब जो है ना जी बस्ती वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलाद नहीं मनाते। तो वो जो मतलब है कि एक औरत को बुलवाते हैं, वो बयान करती है, घर में छोटे मिलाद मनाते हैं जी। जैसे बड़े मिलाद होते थे, दूर दूर से आदमी आते थे, बयान होते थे, मजलिस होती थी, तो पीर साईं आते थे। तो वो जो है ना जी अब नहीं रहा, पता नहीं उसकी क्या वजह है, वो गुर्बत की वजह से या जैसे भी हैं।
जी वो हो चुके हैं। पहले जो है ना जी मिलाद, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिलाद मनवाते हैं और पूरे इलाके में मनादी देते हैं, सबको बुलवाते हैं कि फ़ला दिन जो है ना जी हमारी तकरीर है और मिलाद है, सब लोग जो है ना जी हमारी खैरात पे आना। जी। तो वो लोग हैं जी ज़मींदार हैं, जिनकी ज़्यादा ज़मीनें हैं, ज़्यादा अमीर है। चलो जी, आप कद्दू काट लो हाँ जी, बाकी का व्लॉग बाद में बनाना। चलो बेटा तुम अपना काम कर लो, मैं जी। कद्दू काट लेता हूँ। ये छिलके वगैरह जो है ना जी ये बकरियों को डाल देना। जी, अभी तो घास तो खा रहे हैं मैं अभी। इसको बारीक से काट देता हूँ, फिर सालन तैयार करते हैं। जी। माशाल्लाह जी हम पहुँचे हैं जी किचन में। किचन का काम जो है ना ये स्टार्ट कर दिया जी राबिया बेटी ने। तो आज जो है ना जी बना रहे हैं, क्या है बेटा आज? हाँ कद्दू की रेसिपी जी बना रहे हैं। मुझे भी भूल गया, काटे मैंने हैं, फिर उससे पूछ रहा हूँ कि आप क्या बना रहे हैं जी। कद्दू की रेसिपी है जी, जिसको लौकी भी बोलते हैं और कद्दू भी बोलते हैं। तो राबिया घर जाके सो गई थी जी, इसको नींद आ गई थी, लाइट चली गई, तो अभी ये आई है। तो मैंने आग भी जला दी और सब्ज़ी भी काट दी, सारा काम मैंने करके रख दिया था जी, वो भी आ चुकी है। अब जो है ना जी बाकी का काम जो है ना जी वो राबिया समेट लेगी, क्योंकि मेरी अभी तक तबीयत अच्छी नहीं है। मगर भाइयों के सामने जो है ना जी हर हाल में आना जो है ना जी ज़रूरी है। दुख में सुख में जो है ना जी व्लॉग बनाना तो ज़रूरी है ना जी, तो उनको पता चले कि बहन भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते। जैसा भी हाल हो तो फिर आना तो चाहिए। आप जो है ना जी कद्दू की रेसिपी बना के वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद जो है ना जी माशाल्लाह अज़ान हुई है असर की, तो असर की जो है ना जी नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करके बाकी का व्लॉग जो है ना जी वो तो बनता रहेगा। ज़िंदगी तो ऐसे गुज़रती जाएगी, तो दुनिया के काम जो है ना जी इंसान को छोड़ नहीं जाते। तो बाकी ये है जी नमाज का तो ख्याल ज़रूर रखना है जी। पता नहीं इंसान के दिन ज़िंदगी के कितने हैं, किस मोड़ पे ज़िंदगी बेवफा बन जाए। तो उससे बेहतर है कि अपना कुछ दुनिया में कर जाओ नेक अमल, कुछ सोच बंदा कर नेक अमल। जिस मकसद के लिए तू पैदा हुआ, जिस मकसद के लिए तू आया था, तो वो कोई काम भी तू नहीं करता, तो फिर इंसान की ज़िंदगी तो ऐसे तबाह हो बर्बाद हो गई ना जी। कोई उसको तो फ़ायदा ना मिला। अल्लाह ताला जो है मिर्च थोड़ी नहीं डाली, 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला। तो वो जो है ना जी ज़िंदगी जो है ना जी इंसान की वो भी कीमती है, और ज़िंदगी को जिस तरीके गुजारो वो तो जो है ना जी गुज़र जाएगी। मगर अच्छे कामों में गुजारेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर बुरे कामों में ज़िंदगी गुजरेगी तो वो फिर ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाएगी जी। तो इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी किस तरीके गुजारनी है वो तो अल्लाह ताला ही जानता है, और इंसान भी जानते हैं। तो हम सोच समझ के बड़े हो के इतने ज़हीन हो के फिर भी हम फैसला गलत करें तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो बेटा हम तो सबको कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो, तालीम हासिल करो, छोटों बड़ों का अदब करो। तो ये जी इंसान की ज़िंदगी है। और किसी से इतना तेज़ ना बोलो, किसी से खफा ना हो, किसी से नाराज़गी ना करो। नाराज़गी जो है ना जी इंसान के लिए अच्छी नहीं होती। ज़िंदगी तो होती है जी 2 दिन के लिए, फिर अंधेरी रात। ये ज़िंदगी कब किस मोड़ में ख़त्म हो जाए तो कोई किसी को पता नहीं। आज मैं हूँ कल मैं ना हूँ, तो इसका कोई पता नहीं है। जो लोग हमेशा के लिए नाराज़गी करते हैं जी लोगों के साथ और नाराज़ रह जाते हैं, तो फिर जो है ना जी किसी के साथ वो बोलना भी बंद कर देते हैं। तो उस ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता कि आज है या कल नहीं है। ये बोलने वाली ज़िंदगी हमेशा के लिए बंद भी हो जाए, तो उससे बेहतर है कि इंसान किसी से बोल चाल कर ले तो वो अच्छा है।
तो हम तो बेटा अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आगे हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते। ये होता है हर किसी की, सुनता तो सारे हैं, मतलब है कि अमल जो है ना जी, कोई कोई इंसान जिसको पता होता है वो कर लेता है, जिसको घाटे का मुनाफे का पता चलता है कि ये काम जो दुखा होता है ना जी, दुख में इंसान गुजारा होता है ज़्यादातर, उसको पता चलता है। जिसकी कोई मजबूरियां आई हो तो फिर उसको भी पता चल जाता है। जिसकी पूरी ज़िंदगी भी खुशी में गुजरी हो तो फिर वो क्या करेगा। एक बादशाह था तो वो बेटा ऐसा करता था कि उनकी सेज जो है ना जी, एक नौकरानी बनाती जी, जिसको मासी बोलते हैं, बानी बोलते हैं, नौकर बोलते हैं। तो अत्तर कस्तूरी डालता था, सेज ऐसी खूबसूरत होती थी, कमरा ऐसा होता था जी जिसमें ऐसी वगैरह चलते थे जी। कोई भी इंसान जाए उस कमरे में तो जाते जाते नींद आ जाती है। तो एक आदमी, वो नुकरानी जो गई जी उसकी जगह बनाने के लिए, तो उसने कहा कि आज तो बादशाह घर पे नहीं है, तो मैं जो है ना जी इसकी जगह बना दूं, तो थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लूं कि इसमें मज़ा कितना है। उसने जी, नुकरानी ने जी वो तकिया रखा, उस पलंग में सो गई जो बादशाह की सेज थी उसमें। तो उसको नींद आ गई। जैसे पता चला कि बादशाह भी उधर से आ गया, देखा कमरे में तो जो उसकी नुकरानी है, घर की बानी है, वो उस तकिए पे, बेड पे सोई हुई है जी। उसने एक चाबुक था, चाबुक जिसको चमका बोलते हैं, उसने वो उठाया और उसके बाल पकड़े और उसको 5 जो है ना जी लगा दिए, मतलब है कि कांड के ऊपर। जैसे उसको चाबुक लगे तो बहुत उसको तकलीफ़ हुई, तो वो पागल हो गई कि मैं सोई हुई थी तो मुझे चाबुक लगे। तो फिर वो हंसने लगी, फिर रोने लगी। तो बादशाह ने कहा कि भी ये क्या वजह है, कभी तू रोती है कभी तू हंसती है, मैंने तो आपको मारा है, मेरी सेज भी क्यों सोई हुई थी। तो फिर उसने कहा नुकरानी के, मैं रो तो इसलिए रही हूँ कि मैं तो थोड़ी देर के लिए सो गई हूँ, तो आपने जो है ना जी इतने जुल्म मेरे साथ किए, इतने चाबुक मुझे लगाए, मारा पीटा, तो हंस इस बात पे रही हूँ कि जो पूरी ज़िंदगी इस चारपाई पे सोते हैं, इस पलंग पे सोते हैं, तो जो रोज़ क़यामत वाले दिन उसको कितने लगेंगे। इसलिए मैं हंस रही हूँ कि मुझे तो चलो 5 लगे हैं, तो जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो उसको कितने लगेंगे। तो बादशाह ने उस बात को सोचा, उस बात पे जो है ना जी बादशाह अटक गया, उसका जहन ख़राब हो गया। वो जो है ना जी कुरान खोल के पढ़ने लगा, नमाज़ पढ़ने लगा, इबादत करने लगा। वो जो है ना जी अपनी सेज वगैरह जो सोता था उसने छोड़ दी, वो बेड भी छोड़ दिया, वो कमरा छोड़ दिया, वो ऐश व आराम छोड़ दिए जिसमें वो सोता था। उसकी बात जो है ना जी उसके दिल पे बैठ गई कि मैं थोड़ी देर के लिए सोई हूँ तो आपने मुझे जुल्म के चाबुक मारे हैं, तो जो पूरी ज़िंदगी के लिए सोते हैं तो उनको कितने लगेंगे। तो ये बात है जी, इंसान को सोचना चाहिए कि अमीर गरीब सब जो है ना जी एक जैसे होते हैं। हम भी इंसान हैं, कभी हमसे कोई ऐसी गलती हो भी जाती है तो इंसान जो है ना जी इंसान को माफ़ कर देता है। अगर इंसान को माफ़ ना करे तो उसका जनाजा भी जायज़ नहीं होता और अल्लाह भी माफ़ नहीं करता जब तक उसको इंसान माफ़ ना करे। तो ये छोटी मोटी जो नाराज़गियाँ होती हैं ना जी इंसान को, तो ये जो है ना जी नहीं होनी चाहिए। हर बंदे से प्यार होना चाहिए। प्यार जो है ना जी वो त्याज होता है। प्यार जो है ना जी बांटना चाहिए, सब के लिए बांटना चाहिए, एक के लिए नहीं, सबको बांटो।
मोहब्बत होनी चाहिए, किसी के दिल में जज्बा होना चाहिए, तो वो जो है ना जी इंसान की ज़िंदगी होती है। और ज़िंदगी इंसान कहता है कि मेरी ज़िंदगी जी सवर गई। ये तो थी जी चंद बातें मैंने आपको बताई। उसके बाद राबिया ने जो है ना जी कद्दू भी डाल दिए और भुनाई भी कर दी, पानी का चंडा भी लगा दिया। और उसके बाद जो है ना जी मैं कैमरा ऑफ करके मैं जा रहा हूँ जी नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ के वापस आऊँगा तो बाकी का व्लॉग जो है ना जी वो मैं आपको वो बताऊँगा। माशाल्लाह जी, इधर अबू जान ने अपनी चारपाई बांट दी है जी। ये देखो जी। ये बेटा किसी से मांग के लेके आए हैं जी तो ये किसने दी है? ज़हरा को दी थी दादी ने, जी तो वो बनाई है क्योंकि ये वज़न तो ज़्यादा नहीं उठाती। ये है बच्चों वाली, जी बच्चा सो सकता है, बड़ा नहीं सो सकता, क्योंकि ये जो है ना जी पैंप जो है ना जी बिल्कुल बारीक है तो टूटने का डर लगता है। मगर मैंने बनाई इसलिए है कि क्योंकि रोज़ रोज़ राबिया के घर से चारपाई लेके आऊँ, फिर सुबह उधर लेके जाऊँ, फिर लेके आऊँ, तो उसकी वजह से मैंने ये चारपाई बनाई है। तो इसमें जो है ना जी हम रात को सो जाएंगे, सुबह को जो है ना जी खड़ी करके रख देंगे। जी जब तक मेरी चारपाई नहीं बनती तो अब जो है ना जी इसमें गुजारा करना पड़ेगा। जी भली मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो इसलिए जो है ना जी मैंने इसको अभी बनाया है। अभी जो है ना जी उमर खान इसकी छिक जो है ना जी वो पहन रहा है। छिक जो पहन जाएगी फिर तकिया रख के एक गिंदी लेके आराम से एक खेस लेके सो जाएंगे। और ये देखो जी कैसा बना है, ये नए तरीके का चारपाई है जी। ये जो कराची में चारपाई बनाते हैं ना वे उस तरीके, पहले इस तरीके बांटते हैं फिर इस तरीके बांटते हैं जी। जी ठीक है ना जी। और ये माशाल्लाह जी ये पूरी हो चुकी है। और राबिया जो है ना जी अभी तवा चढ़ा दिया, राबिया की रोटी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जी तो आज की वीडियो जो है ना जी हमारी माशाल्लाह जी मुकम्मल हो चुकी है इस जगह पे जी। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी। एक तो लाइट का मसला है, दूसरा जी बारिश बनी हुई है, शायद बारिश आ जाए तो उसकी वजह से ना जी जल्दी जल्दी हमने चारपाई बना के, और राबिया बेटी कहती है कि मैं रोटी बना के अंदर बैठ जाऊँ शायद बारिश आ जाए, जी तो वजह यही है। तो जी बहन भाई जी दुआ करना कल तक हमारी सेहत बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अल्लाह सबको सेहत दे जी इंशाअल्लाह ताला। जी ठीक है ना जी। चलो जी चारपाई भी बना दी, वो भी आपको दिखा दी। जी।